हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारे टॉपिक का क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आखिर हम लोग इसके अंदर लिखने वाले हैं, कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, चलिए फटाफट से समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वो अकाउंट होता है जिसके अंदर बिजनेस अपने नेट प्रॉफिट को जान सकता है कि आखिर एक्चुअल में सारे एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा उसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करा था, लेकिन अभी और भी एक्सपेंसेस बचे हुए थे, तो वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। ठीक, और जब ये एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएंगे और कुछ इनडायरेक्ट इनकम एडजस्ट होने वाली है, उन सब को हम जब एडजस्ट कर देंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा एकदम नेट निकलेगा कि हाँ, अब इसमें से हमने सब चीज माइनस और प्लस कर दिया है, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है। ठीक, तो अब देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहला देखते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहेगा क्या चीज की, भाई कौन से डेट का है, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक, फिर यहाँ पे वो ईयर डेट आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 31/3/2018। ठीक, फिर इसका फॉर्मेट देखिए कैसा होता है। बेसिक फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, इसकी भी दो साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट साइड्स। ठीक, ये देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जो शुरुआत होगी, भाई आपने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट को क्या बोलते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। भाई उस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफर किस साइड होगा? भाई इस साइड होगा। ठीक, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाई चांस अगर लॉस हो गया तो वो किस साइड ट्रांसफर होगा? अच्छा, प्रॉफिट इस साइड हुआ था तो लॉस इस साइड हो जाएगा। ठीक, टू ग्रॉस लॉस। ठीक, क्योंकि ये फैक्ट्री लेवल का प्रॉफिट था जिसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स ऐड हुई थी, लेकिन अब हमें इसमें से कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि भाई हाँ, सारे टाइप के अपने एक्सपेंसेस और सारे टाइप के इनकम को एडजस्ट कर दिया, तभी तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा एक्चुअल में। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, आपने लिख दिया ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद अब आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम बताता हूँ। टू रेंट, ठीक, टू सैलरी, टू सैलरीज एंड वेजेस, टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक, टू बैड डेट। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे आपके। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपका हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका, डिस्काउंट अलाउड आपका, एडवर्टाइजमेंट आपका, लॉस बाय फायर आपका, लॉस बाय थेफ्ट आपका, बैंक चार्जेस आपके, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस हो गए ना जो आपके ट्रेडिंग में नहीं गए, वो सब अब कहाँ जाने वाले हैं भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, अब देखिए ऐसे ही कुछ आपके होते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे कि भाई रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। ठीक, और आपके हो जाएंगे क्या चीज? बैड डेट, वो इनकम जो कि आपको इनडायरेक्ट वे में मिली है वो आपकी क्या कहलाएंगी? वो आपकी कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक, और जब हम इन्हीं को एडजस्ट कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई? एक्चुअल प्रॉफिट निकलने वाला है, बिल्कुल शुद्ध, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अगर आपकी इनकम वाली साइड होती है, देखिए इसमें भी जो क्रेडिट साइड है ना, वो आपकी
कौन सी वाली साइड है, इनकम, और जो डेबिट वाली साइड है वो आपकी एक्सपेंस वाली साइड है। ठीक, आपकी इनकम वाली साइड अगर ज़्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुआ, ठीक, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक, और अगर आपकी एक्सपेंस ज़्यादा हुई और इनकम कम, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट लॉस। इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2018, पास क्लोजिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है, और ये हमें कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस गिवन है। ठीक, तो अब देखिए हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं ना, तो देखिए हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम शो होती है। ठीक, और ट्रेडिंग अकाउंट में तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। अब हमें बस करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में से फटाफट से छांटना है कौन से आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का तो कुछ सीक्वेंस स्टार्ट होता है, जैसे सबसे पहला होगा आपका क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक होगा सबसे पहले इस चीज की शुरुआत। ठीक, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको, जी गिवन है, कितने का, 20,000 रुपए का। ठीक, और क्या देखते हैं इसके अंदर, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंदर परचेज गिवन था, जी गिवन था, और परचेज जब जब गिवन होगा हम इसके बाद क्या ढूंढेंगे, आपका परचेज रिटर्न ढूंढेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं है, तो सीधा इसको फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर क्या देखते हैं भाई, इसके बाद बता दो आपका सेल्स था, जी था, कितने का था, 5 लाख रुपए का। जी क्या क्लोजिंग स्टॉक है, जी क्लोजिंग स्टॉक तो नजर आ रहा है 27,000 रुपए का। ठीक, अब इसके बाद हम कोई भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, देखिए सब, अब इसके बाद क्वेश्चन में फटाफट से हमें देख के छांटते हुए जाना है। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक, फिर आपका पावर एंड फ्यूल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक, ये भी आ जाएगा, ये कितने का था, जी 30,000 रुपए का था। जी फिर आपका आ जाता है फैक्ट्री लाइट, जी ये फैक्ट्री की लाइट है, इतना ध्यान में रखना, फैक्ट्री का कोई भी होगा वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ट्रेडिंग के अंदर जाएगा। जी यही थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, कुछ और भी है क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, अब देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला नजर आ गया हमें जी, सैलरी आ जाएगा एक, तो इसके अंदर कितने रुपए का, जी 70,000 का। जी उसके बाद क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड एक नजर आ रहा है। ठीक, तो डिस्काउंट अलाउड हमने करा 5,000 रुपए का। जी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग जी ये कितने का है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपने प्रचार करवाया ना उस चीज का एक्सपेंसेस। ये फिर आपका नजर आ रहा है क्या चीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये कितने के हैं, जी ये है आपके 40,000 के। ठीक, जी फिर और बताइए, जी हमें एक डिस्काउंट रिसीव नजर आ रहा है। ठीक, डिस्काउंट रिसीव कितने का, जी 3,000 रुपए का नजर आ रहा है। अच्छा, हमने अब सारे टाइप के लिख दिए, लेकिन अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फटाफट से करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इस साइड का टोटल करिए, देखिए 5,27,000, 5,27,000, इसमें से ये सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जी 22,500। ठीक, अच्छा अब ये जो प्रॉफिट है ये अब हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा डेबिट साइड में लिखा है, तो यहाँ पर आके ये देखिए क्रेडिट में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 22,500। अब इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट का तो हमने कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का भी अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका टोटल आएगा आपका कितना, 22, 28। ठीक, ठीक,
तो 2,25,000 और इसका आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका जी 63,000 आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा काम था, हमने बस करा क्या है यहाँ पे, हमने सिर्फ एक्सपेंसेस को छाटा है। ठीक, और वो भी एक्सपेंसेस को हमने छाटने के दो कैटेगरी कर दी, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए थे फटाफट से, ठीक, और डायरेक्ट इनकम्स लिख ली थी। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स लिख दी थी। फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का कैलकुलेशन करा कि प्रॉफिट आया है लॉस आया, तो प्रॉफिट को फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा, क्योंकि ये अभी ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके अंदर से अभी और भी एक्सपेंसेस और भी इनकम को एडजस्ट होना था। ठीक, तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करा जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को हमने जब एडजस्ट करा तब आया ये आहा क्या चीज, बिल्कुल ही शुद्ध नेट प्रॉफिट आया है, और यही नेट प्रॉफिट अब ओनर को मिलने वाला है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कंप्लीट है। प्रॉब्लम को फिर से हम लोग देखने वाले हैं कि कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती है, ठीक, जो कि हमें अब यहाँ पर पोस्ट करनी है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक, यानी कि 31 मार्च 2018 की एक बैलेंस शीट गिवन है और हमें फटाफट से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक, फिर क्या गिवन है, देखिए कुछ डेबिट बैलेंस गिवन है और क्रेडिट बैलेंस गिवन है, और हमें मालूम है अब क्या होता है, डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट्स होगा। ठीक, और क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम होगी या तो लाइबिलिटी होगी। ठीक, अब देखिए डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, फटाफट से अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो फॉर्मेट अब एक एक करके फटाफट से इन आइटम्स को हम लोग एडजस्ट करते जाते हैं। तो देखिए डेटर्स गिवन है, डेटर हमारे क्या होते हैं भाई, हमारे पास अगर डेटर है तो हमें फ्यूचर में उनसे फायदा होने वाला है ना, तो वो तो हमारी एक्सपेंस तो नहीं हुई क्योंकि डेबिट बैलेंस है, और डेबिट में तो हमेशा एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक, तो डेटर कैसे एक्सपेंस भाई, इनसे तो हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, इसीलिए ये ना तो ट्रेडिंग में जाएगा ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक, स्टॉक गिवन है, अच्छा जी ओपनिंग स्टॉक है जी, ये तो हमारा एक्सपेंस के अंदर आ जाता है जी डायरेक्ट में, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टू ओपनिंग स्टॉक जी, कितने का है, 50,000 रुपए का। ठीक, फिर क्या गिवन है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है जी। लैंड एंड बिल्डिंग अगर हमारे पास है तो क्या वो एक्सपेंस होगी जी, बिल्कुल नहीं, ये तो हम एसेट्स है। ठीक, ये यहाँ पे नहीं आने वाला। कैश इन हैंड जी, क्या ये हमारा एक्सपेंस है जी, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आने वाला जी। कैश एट बैंक, अगर बैंक में पैसा पड़ा है तो क्या वो हमारा खर्चा है जी, बिल्कुल नहीं, वो हमारा खर्चा कहाँ से होने लग गया। ठीक, फिर देखिए गिवन है यहाँ पे क्या चीज़, वेजेस गिवन है। ठीक, तो देखते हैं, वेजेस गिवन है ना। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज लिख देते हैं, क्या चीज, टू परचेस, और यहाँ पर लिख देते हैं टू वेजेस। वेजेस भाई मजदूर को मजदूरी दी, ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक, कितने रुपए का जी, 30,000 रुपए का। ठीक, फिर देखिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जी, ये तो हमारा एक्सपेंस कहाँ से हो गया, डेबिट में गिवन है जी, ये तो एसेट हो गया। ठीक, अगर एक्सपेंस से इनकार किया तो सीधा क्या होगा, एसेट्स होने वाला है। ठीक, इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट अगर है डेबिट बैलेंस में या तो एक्सपेंस या तो एसेट्स जी, एसेट्स तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक्सपेंस हो गया। अब ये कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा जी, किस नाम से, टू इंटरेस्ट। ठीक, फिर देखिए क्या गिवन है, बैड डेट गिवन है भाई, बैड डेट गिवन है तो क्या आपका फायदा है जी, नहीं, ये तो खर्चा हो गया, आपका नुकसान हो गया। ठीक, तो टू बैड डेट जी, कितने रुपए का था, अच्छा इंटरेस्ट देखिए कितने रुपए का था जी, 2,000 रुपए का था, और बैड डेट आपके गिवन थे 5,000 रुपए के। देखिए उसके बाद गिवन है यहाँ पे आपका रिपेयर्स जी, आपने रिपेयर कितने रुपए का है जी, रिपेयर आपका देखिए 3,000 रुपए का है। ठीक, फिर देखिए आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर गिवन है जी, आपके पास कोई फर्नीचर है तो क्या वो एक्सपेंस है, बिल्कुल नहीं, वो तो एसेट्स है। ठीक, तो ये आपका इसके अंदर तो नहीं जाने वाला। ठीक, डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है। ठीक, तो इसको आप लोग यहाँ पे शो कर देंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आने वाला है।
ठीक, फिर देखिए रेंट गिवन है जी, रेंट भी आपका एक एक्सपेंस है। ठीक, कितने रुपए का रेंट गिवन है जी, 8,000 रुपये का गिवन है। उसके बाद देखिए सैलरी, भाई सैलरी तो है ही एक्सपेंस। ठीक, कितने रुपए की है जी सैलरी आपकी, 20,000 रुपये की थी। ठीक, उसके बाद गिवन है ड्राइंग, भाई ड्राइंग आपकी एक्सपेंस नहीं है। ठीक, ये आपकी जाएगी किस साइड में, ये आपका इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक, फिर गिवन है परचेज, अच्छा जी परचेज मिल गया जी, परचेज तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और देखिए हमें कहीं परचेज रिटर्न नज़र भी नहीं आ रहा है, तो हम सीधा इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस, याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में तो फैक्ट्री के आते हैं और यहाँ पर ऑफिस के आ जाएंगे, तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको क्लियर हो गया। देखिए प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी गिवन है तो वो आपका एक्सपेंस तो नहीं है, अगर डेबिट में गिवन है तो वो आपकी एसेट्स होगी। ठीक, अब क्रेडिट बैलेंस में देखिए कैपिटल, जी कैपिटल क्या आपकी इनकम है जी, नहीं, ये तो लाइबिलिटी हो गई आपके पास। अच्छा इंटरेस्ट गिवन है क्रेडिट में, जी क्या ये आपकी इनकम हो गई, जी आपका इनकम हो गई। ठीक, तो आ जाएगा क्या चीज, इंटरेस्ट। ठीक, तो इंटरेस्ट आपकी कितनी है जी, देखिए फटाफट से, इंटरेस्ट है 6,000। उसके बाद देखिए जी आपके यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है जी, क्रेडिटर तो आपके इनकम तो नहीं हुई है। ठीक, आपको तो इनको पैसा देना है, और सेल्स गिवन है और एक बिल्स पेबल, जी सेल्स तो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, तो वो आ जाएगी आपके इस साइड, कितने की है, फिर देखिए एक लास्ट आ जाता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको हमेशा ही पता है कहाँ मिलने वाला है, एडजस्टमेंट में मिलने वाला है, और वो कितना था 1,00,000। अब हमने फटाफट से सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम लिख दिए, और अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की टोटलिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका टोटल आएगा 2,70,000। सिमिलर इधर भी आएगा 2,70,000, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे आपके, देखिए ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोल देते हैं सीडी। ठीक, कितना आ जाएगा देखिए 90,000। अब इस 90,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 90,000। और अब इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, देखिए 96,000, 96,000। ठीक, और इस साइड आपका आ जाएगा क्या चीज़, नेट प्रॉफिट, जी कितना आ जाएगा 23,000। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कंप्लीट है।